देखो, ये अकाउंटिंग रेशियो का नेक्स्ट लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लगाया है। आपको क्वेश्चन में जितनी चीज़ें हैं मैंने यहाँ दे रखी हैं और आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करना है। बच्चों देखो, कैश सेल्स है 25,000, क्रेडिट सेल्स है 75,000। इतने से क्या समझ में आ रहा है कि टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? 1 लाख। वेरी गुड। कैश परचेजेस है 15,000, क्रेडिट परचेजेस है 60,000 और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न्स होते हैं। तो नेट परचेजेस के लिए आपने इसको जोड़ के इसको घटाना होगा, ठीक है? तो 60 प्लस 15 75 एंड देन 75 माइनस 2 73 इज द नेट परचेजेस। उसके अलावा आपको सैलरीज दे रखी है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ये शब्द, ये बहुत बहुत ही कॉमन सी चीज है, बस इसको थोड़ा सा टफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया, ये टफ नहीं है। और वेजेस दिया है और आपको कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालिए। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स इनटू 100। अब इतना निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करो। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता था? ट्रेडिंग अकाउंट का जो निकलता था वो ग्रॉस प्रॉफिट होता था। तो उसका एक और फॉर्मूला होता था सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, होता था ना? सेल्स माइनस, डोंट क्रिएट chaos, डोंट क्रिएट chaos, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये होता था। वही चीज यहाँ आपको देखने मिली है। नेट परचेजेस इक्वल्स टू नेट परचेजेस इक्वल्स टू क्या? एक व्हाट वाज आई सेइंग, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में बोल रही थी। जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा देते थे तो भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट ही मिलता था। ये इक्वेशन हम लोग लगाए थे क्वेश्चन नंबर 10A 10B, जो तुम लोगों का फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाला था ना, उसमें यही सब चीजें होती थी, इक्वेशन दिया रहता था। याद करो, तुमने भी वो क्लास कर रखी है, उन सब बच्चों के साथ 11th वालों के साथ बैठाया था तो ऐसे क्वेश्चंस किए हैं तुमने। तो वही चीज है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है मेरे ख्याल से, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ये वही तो, ये दोनों ऐड करोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही तो निकलेगा, तो दे ही तो रखा है। तो जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को घटा देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और जब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना भी आसान है। तो उस दिशा में अब हम प्रयास करते हैं। नेट परचेजेस कैश प्लस क्रेडिट माइनस परचेज रिटर्न, 15 प्लस 60 माइनस 2 किया, 73,000 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? फिर यहाँ देखो, यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मैंने तुम लोगों की सुविधा के लिए लिख दिया है कि भाई यही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला क्या होता है? परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक। ये मैं अभी नहीं बता रही है, मैं 11th का बता रही हूँ। परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता था ना, तो वही तो मैंने लिखा है। बस मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को इधर ला दिया, क्यों ला दिया वो भी समझा रही हूँ। परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वही किया है। बस मैंने यहाँ इस वजह से कर दिया बच्चों, क्योंकि इसने इसको करके दे रखा है डिक्रीज इन इन्वेंट्री के नाम से। ओपनिंग में से क्लोजिंग को इसने डायरेक्टली घटा दिया डिक्रीज इन इन्वेंट्री करके। तो परचेजेस अभी हम लोगों ने निकाला 73,000। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का कितना डिफरेंस है? 10,000। सो देखो स्टूडेंट्स, ये जो 7,000 है अपना, जब हम इसको ऐड कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ में आ गया, कैरेज इनवर्ड और वेजेस, 73 प्लस 10 प्लस 7 कितना आ गया? 90,000 आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बस अब हमारे पास यहाँ पे सेल्स भी दे रखा है, ऐड कर दिए थे इसको, 1 लाख सेल्स थी और कॉस्ट हमारी थी 90,000, अभी अभी निकाली। आपके बुक के वर्ड्स में यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बेटा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो ये जो चीज निकली है ना, तुम अपने सुविधा के लिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख सकते हो, क्योंकि 11th में तुम लोग इसी वर्ड से पढ़े थे। बस अब 1 लाख माइनस 90,000 आ गया 10,000, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10,000 मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल इनटू 100, कितना आ गया आंसर? 10%। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को दे रखा है और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मांगा गया है ऊपर ऑपरेटिंग रेशियो, सही बात है ना?
ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रेशियो का फॉर्मूला दोनों अलग अलग बात है। यहाँ पे हम केवल ऑपरेटिंग रेशियो से कंसर्न है। बढ़ेंगे उस तरफ भी, पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजों की जानकारी दी। कई बार आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो रिडंडेंट होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ पे नेट सेल्स दे रखा है, मतलब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, और साथ ही में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी। क्या कोई मतलब है इसका? नहीं, इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है इसका। अगर ये क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं भी देता ना, तो भी हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाता, और यहाँ पे दिया है तो भी ये कुछ फर्क नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑल वी नीड इज नेट सेल्स। जब बेटा नेट ऑलरेडी बोल दिया, क्यों दिया है? तुमको कंफ्यूज करने को दिया है। जब उसने नेट शब्द ऑलरेडी प्रयोग कर दिया, इसका मतलब है उसने कैश को और क्रेडिट को ऐड करके सेल्स रिटर्न को घटाने के बाद नेट शब्द यूज किया है। इट्स जस्ट टू कंफ्यूज यू ऑल। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर। क्वेश्चन के अंत में मैं तुम लोगों को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखवा दूंगी, जिससे तुम्हें पता रहेगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। बच्चे, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। क्यों बेटा? ये फॉर्मूला होता है ना, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। बच्चे, कई जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, वहां पे जितने भी आंसर्स हैं आपके इनटू 100 करके ही आने हैं, मतलब परसेंटेज में ही आएंगे। जैसे टर्नओवर वाले में मैंने आपको सिखाया कि बेटा आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा, कितने टाइम्स आपकी कैपेसिटी है उस चीज को रिकवर करने की, यहाँ पे परसेंट में आएगा। तो यहाँ पे बच्चे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए, ऑपरेटिंग इनकम चाहिए और सेल्स चाहिए। यही बात है ना, हमारे पास सेल्स है पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। तो 11th वाला फॉर्मूला याद करो। अगर आपको ये बात पता है, इधर देखो छोटा सा एक हिंट, अगर आपको पता है कि जीपी इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या आप ये पता नहीं लगा लोगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी? हाँ, बेसिक मैथ्स ही तो है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो मैंने बस यही किया है, मैंने इसी फॉर्मूला को इसकी जगह सब्सटीट्यूट करके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। सेल्स में मैंने क्या बोला, हमें केवल इससे मतलब है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 12 लाख जो कि मेरे को नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा था और ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा था, माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि है 9 लाख। बस मेरा काम आसान हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तुम्हारी बुक में ना डायरेक्ट कर दिया हुआ है, पर मैंने यहाँ पे स्टेप्स में किया है। लीव इट। मैंने यहाँ पे स्टेप्स में किया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो क्या ये केवल दो ही चीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है? नहीं बेटा, बिजनेस के जो नॉर्मल कोर्स में काम आए हर वो खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। तुम देखो यहाँ पे लॉस बाय फायर दिया, तो क्या बिजनेस में रोज आग लगती रहती है? नहीं, एक्सीडेंटली शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया, आग लग गई, बस। रोज रोज नहीं है कि हम रोज जाते हैं भगवान जी को अगरबत्ती दिखाते हैं, लाओ पर्दा जला दें, आज लाओ ये कुशन जला दें, ऐसा नहीं होता है। रोज रोज आग नहीं लगती आग चाहे, और तुम भले तुम्हारे जैसे शॉपकीपर होंगे तो कुछ ना कुछ जलाते रहेंगे, उसके बावजूद तुम लोग ये नहीं बोलोगे कि भाई आग लगना मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, या कर भी लिया तो ये मार्जिन है ना, मार्जिन के ऊपर लिखो 2 लाइन जो मैं बोल रही हूँ। लिखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, छोटा सा 1 लाइन का डेफिनेशन है इसका, उसे लिखवा रही हूँ। लिखो ऑपरेटिंग expenses are those expenses, operating expenses are those expenses which is incurred in the business, during normal course of operations, normal course, COURS, normal course of operations। ठीक है बेटा, बस। अब यहां पे देखो, तुमको ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर दे रखा है, तो सबसे नॉर्मल कौन सा है? ये दो। फायर तो है ही नहीं, वो तुम लोग को खुद भी समझ में आ जाएगा जब तुम लगाने बैठोगे।
तो बस यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000 का ये था ऑफिस एक्सपेंसेस और 40,000 का सेलिंग एक्सपेंसेस। तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए 1,20,000। और यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग इनकम नहीं दिया। ऑपरेटिंग इनकम के दो ही एग्जाम्पल ज्यादातर होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, दोनों में से कुछ नहीं दिया है। तो बस यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल लिया, ऑपरेटिंग इनकम नहीं था, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 85%। क्लियर है बेटा? कहीं कोई दिक्कत? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। ध्यान रखो, इससे पहले केवल ऑपरेटिंग रेशियो था। बच्चे आपको यहाँ पे सेल्स दे रखी है 7 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 40% ऑन कॉस्ट। पे अटेंशन, ये सेल्स है और ये कॉस्ट है, तुम इस पे मत 40% निकालने चले जाना भाई। अगर यहाँ बोलता 40% ऑन सेल्स तब ये करते, ये तो बोल रहा है 40% ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकालना पड़ेगा। बेटा तुमने अभी भी बोला कि ये तीनों ही ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग नहीं है बच्चे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ ओकेजनल एक्सपेंडिचर, अगर कंपनी एक बार पे करती है, साल में एक बार पे करती है, बट ये हम जब जब सेलिंग का काम कर रहे हैं, रोज का खर्चा, ये वर्किंग कैपिटल में आता है। तो भाई क्वेश्चन हमसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मांग रहा है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स इनटू 100। बच्चे अब जरा ध्यान दीजिएगा, वही यूनिटरी मेथड मैंने बोली थी ना, 7th 8th की मैथ्स की बुक अगर मिले तो जरूर देखना। हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को 100 यहां सपोज किया है, राइट। हम बोल रहे हैं कि भाई देखिए, अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 100 है, तो आपके ही क्वेश्चन के मुताबिक 40 कॉस्ट पे जीपी है, तो ऑटोमेटिकली सेल्स क्या हो जाएगा भाई, सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी। तो हम बोले कि हमारा भैया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर 100 है और जीपी 40 है, 100 है और ये 40 है, तो सेल्स क्या हो जाएगा 100 प्लस 40 140। क्लियर है बात बेटा? तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स 140 है तो जीपी 40 था ना। अब जबकि हमें सेल्स 7 लाख दे रखा है, तो 7 लाख इंटू 40 अपॉन 140, यही हुआ ना? एक्सक्यूज मी, तो बस हमने यहाँ पे जो यूनिट्स असाइन की यहाँ पे उसको पुट कर दिया। तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें ऑलरेडी 7 लाख दिया है, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 40 जो कि हमारा जीपी था, अपॉन 140 जो कि हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। सॉल्व करेंगे तो जीपी कितना आ गया बेटा 2 लाख। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमारे पास जीपी आ गया है और अब हमें चाहिए, अच्छा जीपी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, जीपी तो फॉर्मूला में है भी नहीं बेटा। अगर जीपी नहीं निकलेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां से निकालोगे, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ये जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। भाई याद करो पीएल वाले दिन यहाँ क्या लिखते थे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और इधर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आता था ना। तो वही तो कर रहे हो, नेट प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पीएल वाले दिन। बस वही फॉर्मूला मैंने लगाया कि नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा देंगे। ऑपरेटिंग इनकम नहीं दी है, दी होती तो क्या करते, ऐड करते। वेरी गुड। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख निकाल लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अभी बच्ची ने बोला कि मैम केवल 2 है क्योंकि ये तो ओकेजनल खर्चा है, तो 30 प्लस 16। बस इसको सॉल्व किए, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट क्या आ गया 1,54,000। फॉर्मूला में पुट कर दिया बेटा 1,54,000 अपॉन 7 लाख इंटू 100, हमारा आंसर आ गया 22%। इसी के साथ आज की क्लास ओवर हुई और कल अकाउंटिंग रेशियो की अंतिम लेक्चर चलेगी। तीसरी बात या दूसरी बात या पहली बात होगी, डजंट गिव अ डैम। 107वां नंबर का क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मैंने 6 क्वेश्चन कराए हैं, तो अब आप बहुत ही ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, उसमें मैंने भले पढ़ाया नहीं है, बट कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला में पुट करना है, तो अगर हो जाता है तो कर लो। थैंक यू बच्चों।